सेकेंड एडवांटेज पूछा था शिवानी ने, ट्रांसफरिंग डेटा पैकेट ओवर अ नेटवर्क सेव टाइम एंड मनी एज बाय अलाउइंग द डेटा टू कम्युनिकेट एंड शेयर्ड बिटवीन electronic device and then translating it into our required way. ट्रांसफरिंग डेटा पैकेट से मतलब क्या है कि IoT का हमें फ़ायदा क्या है, वो ये हम पढ़ रहे हैं। एडवांटेज क्या है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारा डेटा होता है, उसको हम नेटवर्क के थ्रू सेंड कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे बहुत सारी डिवाइसेस एक नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क उसने क्रिएट कर रखा है, बना रखा है, तो सारे डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे अपना डेटा सेंड करना है तो हम उस नेटवर्क पे डेटा को सेंड कर देंगे। जैसे कि दो नेटवर्क है, एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस हैं, एक नेटवर्क है उसके अंदर भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। अब ए डिवाइस को बी डिवाइस पे जो है डेटा सेंड करना है, तो वो उसके नेटवर्क पे उसको सेंड कर देगा, तो फिर वो डेटा भी हमारे उस डिवाइस पर पहुंच जाएगा। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारी मनी भी सेव होती है। एडवांटेज में वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ IoT। अब आप सभी को पता है कि जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं तो हर एक चीज़ के डिसएडवांटेज भी गारंटीड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ IoT। ठीक है, तो फर्स्ट इज as there is the involvement of different devices and technologies the number of connected devices increases। ठीक है, and more information increases and more information shares between them। It increases the chances that a hacker could steal confidential डेटा। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जैसे जैसे डिफरेंट डिवाइसेस हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे जैसे डिफरेंट डिवाइसेस हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब साइज में बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे ही हमारी जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उसमें, मानो कि अगर हमने एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाया और उसमें हमारी 100 डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमने उस प्रोजेक्ट को क्या करा, लार्ज कर लिया है। ठीक है, अब उसमें 100 की जगह 1000 डिवाइसेस है, तो बहुत सारी डिवाइसेस उसमें कनेक्ट हो गई और उसमें क्या हो गया, जब 100 थी तो 100 थी तो इन्फॉर्मेशन कम शेयर हो रही थी, अब 1000 है तो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़्यादा शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ। तो क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारा सारा का सारा डेटा इंटरनेट में स्टोर हो जाता है, यही होता है
जब हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाते हैं तो सीधी सिंपल सी बात है कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं होती। और जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हैकर्स हैं उनके ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि वो हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको चुरा सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं। तो ये एक IoT का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। ठीक है। सेकंड इज with all complex system the possibility of failure could be in the case of failure in the case of Internet of Things as enterprises may have to deal with massive numbers maybe even millions of IoT devices and collecting and managing the data from all those devices become challenges। ठीक है। तो ये क्या क्या कह रहा है कि विद ऑल कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब हमारे सिस्टम्स जो हैं, जब हम जिस प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे 10 डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है उसको मेंटेन करना, उसको संभालना ईजी होता है। 10 डिवाइसेस, कोई 10 चीज़ें अगर आप उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो तो आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं पे आप 100 डिवाइसेस की बात करें, कोई 100 चीज़ें आप कनेक्ट करने लगे या 1000 डिवाइसेस को आप कनेक्ट करने लगे, अगर हम IoT में एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि उसमें कितनी डिवाइसेस होंगी। हर एक चीज़ स्मार्ट सिटी, एक सिटी कोई छोटी मोटी सिटी तो होती नहीं है। ठीक है। तो अगर आप किसी सिटी को स्मार्ट बना रहे हो तो उसमें कितने मिलियंस या बिलियंस इतनी सारी जो है डिवाइसेस हो जाएंगी जो एक दूसरे से कनेक्ट होगी। तो विद ऑल कॉम्प्लेक्स सिस्टम द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इन द केस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज एंटरप्राइजेज में हैव टू डील विद मैसिव नंबर्स। मतलब अगर आप कहते हो कि अगर आप बात करते हो कि अगर हम बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका फेल होने का जो चांस होती है, जो उनकी फेल होने की पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलती कर ही देंगे। ठीक है। कोई ना कोई कमी हमारे से रह ही जाएगी। तो मे बी इवन मिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस एंड कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द डेटा फ्रॉम ऑल दोज डिवाइसेस बिकम चैलेंजेस। जैसे कि अगर बहुत सारी डिवाइसेस हो तो उनके साथ उनका डेटा कलेक्ट करना, उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना, ये और उन्हें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, एक टिपिकल टास्क हो जाता है। ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है, जो भी उन चीज़ों को मैनेज कर रही है टीम, उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप
कम नंबर ऑफ डिवाइसेस पे काम कर रहे हो तो ठीक है, इजी है। बट अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज if there is a bug in the system, every connected devices would likely become corrupted। मतलब कि अगर किसी सिस्टम में बग आ जाता है, बग आप समझते हैं, एरर, ठीक है। अगर क्योंकि सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, अगर किसी एक सिस्टम में एक डिवाइस के अंदर कोई एरर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से जो उसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं हमारी, ठीक है, जो उसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो भी डेटा हमारा करप्ट हो जाएगा। या करप्ट यहाँ पे डेटा हैक करने से मतलब है, यहाँ पे करप्ट के मतलब है कि वो भी हमारी डिवाइस जो है वो फेल हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी नेटवर्किंग में पढ़ रखा है टोपोलॉजी में, कि अगर एक डिवाइस में प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं हमारी, वो सारी डिवाइसेस भी फेल हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज since there is no international standard, there is no international standard of compatibility for IoT, it is not elementary for devices from different manufacturers to communicate with each other। मतलब कि इसमें जो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मतलब क्या है कि कोई रूल ऐसा नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन, क्योंकि अभी ये इतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी ये डेवलपिंग स्टेज पे है। टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा आ चुकी है और यूज़ भी की जा रही है, लेकिन अभी भी क्या है कि इसमें कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि दो डिवाइस अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है तो उसके बीच में कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे वो अच्छे से फॉलो कर सके और उसका जो रिज़ल्ट है हमें लगे कि हाँ ये एक्यूरेट रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि कोई रूल इतना अच्छे से नहीं बना हुआ जिससे कि एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर सके। काफ़ी है, ठीक है, प्रोटोकॉल जो आप पढ़ते हो काफ़ी हैं, बट अभी भी बहुत कमी है इन चीज़ों में। ठीक है, इट इज़ नॉट एलिमेंट्री फॉर डिवाइसेस फॉर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं किसी डिवाइस को बना रहे हैं तो उनका अपना एक अलग अलग वो रूल को, अलग अलग प्रोसेस को वो फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से कि उनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही, यानी कि उनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं आ पा रही है। वो भी एक प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, डेली एक्टिविटीज
is getting automated, would eventually result in fewer requirement of human resources and less educated staff. ठीक है, तो डेली एक्टिविटी गेटिंग ऑटोमेटेड वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन फ्यूअर रिक्वायरमेंट। देखिए क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्या है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, सारी चीज़ें खुद से ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। आपने अगर एक बार सेटअप कर दिया तो ये जो ऑटोमेशन वाला प्रोसेस है, इससे जो है कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं आ पाता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ह्यूमन इंटरवेंशन जो इंटरेक्शन है वो भी इससे बहुत कम हो गया, तो ये भी एक लॉस है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो स्टाफ है, जो लोग इसमें प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो अभी इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी आई है। ठीक है, अभी नई नई आई है। कोई भी चीज़ अगर नई नई आती है तो उसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वो खुद से पढ़ पढ़ के उस पर रिसर्च कर करके ही आगे बढ़ते हैं। अब को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले आई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में अभी IoT की इतनी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने अभी इतना इसको पढ़ा नहीं है। जब ये 5 साल इस लाइन में हो जाएंगे इसको, तो फिर देखना आप लोग कितना कुछ मिल जाएगा। तो यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं अगर प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ जो स्टाफ है, जो लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन्हें उसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट है आपका IoT सिक्योरिटी लेवल। IoT सिक्योरिटी लेवल, इसमें लेवल इस तरह से मेंशन करे गए जैसे कि आप लोगों को प्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी का लेवल इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आपकी डिवाइस के अंदर ये सिक्योरिटी है तो वो किस लेवल का है, अगर ये सिक्योरिटी है तो वो किस लेवल का है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिवाइसेस को लेवल में जो है डिवाइड किया गया। तो जो फर्स्ट आपका सिक्योरिटी लेवल आता है वो है आपका ब्रॉन्ज, वही है डायमंड गोल्ड, ये आपके लेवल्स हैं। तो ब्रॉन्ज जो है वो आपका फर्स्ट हमारा सिक्योरिटी लेवल है। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपका नहीं होता है। क्या क्या होता है इसमें कि जो डिवाइस है उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट नहीं होता है। नो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, तो मतलब सबसे कम जो सिक्योर जिसको माना जाएगा वो हमारा ब्रॉन्ज, जिस डिवाइस को हमने ब्रॉन्ज का लेवल दे रखा है वो सबसे कम सिक्योर है हमारी। सिक्योर अपडेट मैकेनिज्म, सिक्योर अपडेट मैकेनिज्म मीन्स कि अगर आप किसी डिवाइस को अपडेट कर रहे हो, और मतलब जो डिवाइस हमने ब्रॉन्ज लेवल पे दिया है अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तो नहीं है, बट हम अगर उसे अपडेट कर रहे हैं तो वो हमारी सिक्योर है। सिक्योर रीसेट, सिक्योरली हम उसको रीसेट कर सकते हैं। सिक्योर कनेक्शन,
कनेक्शन मतलब एनी कम्युनिकेशन कनेक्शन बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द डिवाइस आर वैलिडेट एंड कंफर्म टू बी सिक्योर। कि जब भी आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो वो पहले उसको वैलिडेट करेगा, मतलब उसको चेक करेगा कि वो सही है या नहीं, और उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा। तो जिस डिवाइस के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं वो हमारा कौन से लेवल का डिवाइस कहलाता है? ब्रॉन्ज लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट जो लेवल है हमारा वो है सिल्वर। नेक्स्ट इज सिल्वर। इसमें क्या है? एक्सेस कंट्रोल, कि ये दूसरे डिवाइस को उसको जो है एक्सेस कर सकता है। मीन्स की एक्सेस कंट्रोल का मतलब एक्सेस टू फीचर, इसमें चाहे मैं लिखवा देती हूँ, एक्सेस टू फीचर विच होल्ड सेंसिटिव डेटा। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये जो सिल्वर सिल्वर जो सिक्योरिटी लेवल है इसमें ये सेंसिटिव डेटा को, जो हमारा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो उस डेटा को ये होल्ड करके अपने पास रखता है विद प्रोटेक्शन। सेकेंड इज प्रोडक्ट सिक्योरिटी मेंटेनेंस। प्रोडक्ट सिक्योरिटी मेंटेनेंस। ठीक है, यानी प्रोडक्ट को सिक्योर भी रहता है। द डिवाइस इज मॉनिटर्ड, द डिवाइस इज मॉनिटर्ड and maintained for security concern after sale of the डिवाइस। मीन्स कि ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस आपने सेल करी है, सेल होने के बाद भी वो उसको मॉनिटर करता है, देखता है और उसकी मेंटेनेंस भी रखता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट सिक्योरिटी मेंटेनेंस जो हमारे वो है प्रोडक्ट्स या डिवाइसेस जो सिल्वर लेवल पे आते हैं। ये क्या है कि क्या क्या फीचर्स है हर एक डिवाइस में। क्या होता है जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हर एक कोई भी चीज़ खरीदे तो उसके अलग अलग लेवल्स ही होते हैं। हमें शॉपकीपर बताता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो इसमें ये फीचर्स है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल ले लीजिए, हर एक मोबाइल की अलग वैल्यू होती है। ठीक है, कोई 10,000 का है, कोई 15 का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है, कोई 1 लाख का भी है। तो क्यों है वो? क्यों कोई एक मोबाइल आपका 1 लाख का और एक मोबाइल आपका 10,000 का क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फीचर्स ज़्यादा है, उसके अंदर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होती है? सिक्योरिटी। तो उसमें हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा सिक्योर है। और जो 10,000 का है उसमें इतने फीचर्स नहीं हैं। ठीक है, तो उसी वजह से उनके प्राइस हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उनके अंदर अलग अलग लेवल मेंशन किया गया है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें आपने सिर्फ ये वाले सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इट मीन्स कि जो आपने डिवाइसेस यूज़ करी है ना, वो ब्रॉन्ज लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर वो इन फीचर्स को फॉलो कर रही है तो वो जो प्रोजेक्ट है वो ब्रॉन्ज लेवल का है। ठीक है, अगर वो ये फीचर्स प्रोवाइड करे, इट मीन्स कि वो सिल्वर लेवल का है। ये चीज़ लेवल है कि सिक्योरिटी लेवल। ठीक है, कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, कितने फीचर्स आपने उसमें दिए हैं। थर्ड इज गोल्ड। गोल्ड लेवल, stored and transmitted data security. Stored and transmitted data
सिक्योरिटी। ठीक है, की कोड में क्या होता है कि हम डेटा को स्टोर भी करके रखते हैं और उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा डेटा क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है कि हमारे पास भी अगर हमने ट्रांसफ़र करा हमारे पास भी है डेटा, इन केस वो हमारा कहीं लॉस्ट हो जाता है तो हम उसे दोबारा सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर मोबाइल ऐप सिक्योरिटी मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपने किसी मोबाइल को अपने सिस्टम से उसको डिवाइसेस से या प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर रखा है तो वो हमारी जो मोबाइल ऐप है यानी मोबाइल में जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए उसको भी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसमें है आपका सिक्योर आउट ऑफ द बॉक्स सेटिंग। आउट ऑफ द बॉक्स सेटिंग, तो इसका मीनिंग क्या है कि द डिवाइस इज सिक्योर एंड रियल एंड रेडी फॉर यूज विदाउट अननेसेसरी इंटरवेंशन बाय द यूज़र। यानी कि हमारी जो डिवाइसेस होती हैं वो इसमें सिक्योर होती हैं और वो हमेशा ही रेडी रहती हैं। किसमें हमेशा वो रेडी रहती है कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए या काम करने के लिए बिना किसी इंटरवेंशन के, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई भी उसमें इंटरेक्ट कर सकता है या उसको इंटरप्ट कर सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है, नहीं, वो सिक्योरिटी भी इसमें प्रोवाइड है कि जो डिवाइस है जिसका जो काम है वो करेगा, बाहर से कोई इंटरप्शन या इंटरेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका प्लैटिनम नॉन थ्रेट टेस्टिंग। अब इसमें जो वायरसेस आ जाते हैं उससे रिलेटेड है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो डिवाइसेस है, जो हमारा मोबाइल है, उन सबको वायरस से प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, यहाँ पे किसी में भी वायरस की बात नहीं हुई। तो नॉन कि जिन थ्रेट के बारे में आप जानते हो कि जिसकी वजह से हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है या हैक हो सकता है, तो उन सब चीज़ों की ये टेस्टिंग प्रोवाइड करता है। मेलवेयर प्रोटेक्शन, मेलवेयर आप बहुत अच्छे से समझते हो, वायरस है। मेलवेयर प्रोटेक्शन, इसको भी ये प्रोवाइड करता है। ये थ्रेट है, कोई थ्रेट तो कुछ भी हो सकता है। थ्रेट मीन्स कोई डर जिससे हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। परमानेंट लॉग इन प्रिवेंशन मीन्स कि ऐसा होता है कई बार यूज़र, आप लोगों ने अपने मोबाइल में देखा कि आप बार बार पासवर्ड डाले जा रहे हो और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो थोड़े टाइम के लिए क्या कर देता है, उसको रोक देता है ना। या फिर कभी कभी किसी मोबाइल में तो ऐसा होता है कि फिर वो आपको जो है रीसेट ही करना पड़ेगा, वो हैंग ही हो जाता है, इस तरह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो जो फीचर है वो इसमें प्रोवाइड है कि अगर बार बार आप पासवर्ड को डाले जा रहे हो, लॉगिन कर रहे हो और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायमंड। डायमंड में क्या क्या सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड होती है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन डिटेक्शन, सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन डिटेक्शन। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन में क्या होता है? मैलिशियस वही आपके वायरस से उसी से ये प्रोटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे तो क्या कर रहा है कि आपके उसको वायरस से उसे बचा रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि अगर वायरस है तो उसको डिटेक्ट भी कर रहा है, उसको रिमूव कर रहा है।
ठीक है। यूजर डेटा, anonymization, data which is processed, collect and stored is kept in a format which will not lead to identification of the user। मतलब जो हमने इसमें क्या होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट करके स्टोर करके रखा है वो इतनी जल्दी यूज़र जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, यानी कि वो यूज़र के साथ एकदम से शेयर नहीं होता है। इसमें जो डेटा है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, डेटा को सिक्योरली सेव करके रखा जाता है। ये नहीं कि कोई भी यूज़र आएगा और उसे यूज़ कर लेगा, नहीं, वही यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं जिनके पास ऑथराइजेशन होता है, वही से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल आपको दिखवा देती हूँ। डेटा which is processed collect and stored, collected and stored is kept in a format which will not lead to identification of the user। ठीक है, तो क्या होता है इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है, हम कलेक्ट करके रखते हैं या प्रोसेस करने के बाद उसे सेव कर रहे हैं, वो इतना इजीली जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, यूज़र इतना इजीली उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, एकदम से एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये आपके क्या है, सिक्योरिटी लेवल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने करवाए हैं। ये जो सिक्योरिटी